ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। सद्वाद नहीं षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी। श्री ममल पाहुड़ जी में सद्गुरु तारण तरण स्वामी आगे स्पष्ट करते हैं। गाथा 9। दर्शन मोहंद विमुक्कम रागम दोषम च विषय गलियम च ममल सुभाव उवन्नम नंत चतुष्टय दृष्टि संदर्शम। अर्थात दर्शन मोहनी की मिथ्यात्व रूप अंधकार से विमुक्त होने पर इष्ट अनिष्ट रूप राग द्वेष और दुखदायी विषयों की वृत्ति गल जाती है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होने पर राग द्वेष रूप विषय कषाय गल जाते हैं। विकारों के गलते ही स्वयं का चिदानंदमय ममल स्वभाव उदित होता है, अनुभूति में आता है तथा अपना चतुष्टयधारी केवल ज्ञान सर्वज्ञ स्वभाव दिखाई देने लगता है। अभी चौथे गुणस्थानक की बात हो रही है। चौथे गुणस्थानक से आगे बढ़ने वाले जीव, जैसे हमने कल देखा था, चौथे पांचवें और छठे गुणस्थानवर्ती जीवों की दशा कैसे होती है। तो आत्मा का यानी किसका, मेरा मूल स्वरूप तो वीतराग विज्ञानमय ही है। अंतर शुद्धता हुई कि वह अनुभव में आने लगता है तथा अरहंत का स्वरूप वीतराग विज्ञानमय अनंत चतुष्टयधारी होता है। जीव तत्व की अपेक्षा से तो सर्वजीव समान है, शक्ति से तो सभी आत्माएं शुद्ध है, परंतु रागादि विकार अथवा ज्ञान की हीनता की अपेक्षा से जीव संसारी कहलाता है। इसलिए आत्मा शुद्ध चिदानंद मूर्ति है। उसकी रुचि करने और राग तथा व्यवहार की रुचि छोड़ने पर जिस क्षण आत्मा के आनंद का अनुभव होता है वही निश्चय रत्नत्रय स्वरूप ममल स्वभाव है और उसमें अनंत चतुष्टय केवल ज्ञान स्वभाव दिखाई देने लग जाता है। स्पष्ट चौथे गुणस्थानक से शुरू हो जाता है। वास्तविक पहले से ही होता है, क्योंकि उस मान्यता के आधार पर जीव आगे बढ़ता है कि मैं केवल ज्ञान स्वरूप ही हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। इस आधार पर तो चौथे गुणस्थानक में पहुँचता है। वहाँ टंकोत्कीर्ण निर्णय होता है, यथार्थ श्रद्धान पक्का होता है। इसलिए आत्मा में भी ध्यान पूर्वक निज का आलम्बन लेने पर जो आत्मधर्म होता है वह अनुभव शुद्ध प्रकाश है और इसी अनुभूति में अनंत चतुष्टय में अरहंत स्वरूप सिद्ध स्वरूप भी दिखाई देने लगता है। जीव की शक्ति तो तीन काल तीन लोक को जानने की है। कब? केवल ज्ञान के बाद नहीं। हर जीव में वह शक्ति मूलतः हर समय रही हुई है, परंतु उसमें ज्ञान जितने अंश में विकसित हुआ उसी ज्ञान के विकल्प में सर्वज्ञ शक्ति प्रकट होती है। यानी अज्ञानी का उस केवल ज्ञान स्वरूप आत्मा के ऊपर अभी दृष्टि नहीं है और ज्ञानी की उस पर दृष्टि है, और जैसे जैसे उसमें स्थिरता बढ़ती है वैसे वैसे वह अपने स्वरूप के नज़दीक यानी केवल ज्ञान की ओर बढ़ता है। और जब यह आत्मा यानी कि मैं स्वयं राग से भिन्न होकर अपने में एकाग्र होता हूँ
लीन होता हूँ तब केवल ज्ञान को उत्पन्न करने वाली भेद ज्ञान ज्योति उदित होती है। जो सम्यक दृष्टि है वे मोह जो मिथ्यात्व उससे तथा पदवी के अनुसार राग द्वेष से भी रहित होते हैं। यानी चौथे गुण स्थानक में दर्शन मोह हो जाता है, मिथ्यात्व और अज्ञान दशा आ जाती है, और पांचवें और छठी में राग द्वेष यानी कषाय चौकड़ी बंद होते होते 13वें गुण स्थानक में राग द्वेष का संपूर्णतः अभाव होता है। संसारी जीव वस्तुतः अनादि से संसार में पाप पुण्य को भोगता हुआ भ्रमण कर रहा है। उस पाप रूप जो परिणमन हो रहे हैं, बाहर जो उदयागत क्रियाएं और उदयागत भाव है, उसे ही उसने अपना मान रखा है, मैं और मेरा पना कर रखा है। कभी यह जीव शुद्ध था फिर अशुद्ध हुआ, ऐसा नहीं है। कार्बन और तेजस शरीरों का संयोग अनादि से है। यद्यपि उनमें नए स्कंद मिलते हैं, पुराने स्कंद छूटते हैं, इसलिए संसारी जीवों का भ्रमण रूप संसार भी अनादि से है। तथा यदि इसी तरह जीव कर्म बंध करता हुआ भ्रमण करता रहा तो यह संसार इस मोही अज्ञानी जीव के लिए अनंत काल तक चलता रहेगा। जब तक इस अज्ञान दशा को जीत नहीं लेता है, अपने आप को आत्मस्वरूप मानकर ज्ञानी नहीं बन जाता है, तब तक जीव का भव भ्रमण नहीं छूटेगा। ऐसा यह मिथ्या दर्शन नामक जो कर्म है, उसके उदय से यह संसारी जीव अपने आत्मा के सच्चे स्वरूप को भुला रहा है। इसलिए कभी सच्चे सुख को उसने पहचाना ही नहीं, केवल इंद्रियों के द्वारा वर्तता हुआ कभी सुख और कभी दुख उठाता रहा और बाहर के सुख दुख की कल्पनाओं में अपने आप को सुखी और दुखी मानता रहा। यह मान्यता ही हमें जड़ मूल से उखाड़कर फेंक देनी है। और इसलिए इंद्रिय सुख की आकुलता का जो कारण, उसकी वजह से तृष्णावर्धक उस तृष्णा को घटते बढ़ने में अपने आप को सुखी दुखी समझता रहा। मोहनीय कर्म के जो दो भेद बताए, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय का भेद यह मिथ्यात्व कर्म है, और चारित्र मोहनीय के भेदों में 4 अनंतानुबंधी कषाय है। इनसे विमुक्त होने छूटने पर जीव को निज शुद्धात्मा अनुभूति होती है, और इसी को सम्यक दर्शन कहते हैं। सम्यक दर्शन होने पर सम्यक ज्ञान द्वारा वस्तु स्वरूप को जाना जाता है। फिर राग द्वेष विषयादि ये जो बाहर परिणमन होता है, वह स्वयं छूटने लगते हैं, और यही सम्यक चारित्र का प्रकटपना होता है। इसी अनुभूति में अपना ममल स्वभाव आता है, और अनंत चतुष्टय में सर्वज्ञ स्वभाव केवल ज्ञान दिखाई देने लगता है। इसलिए सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान सहित सम्यक चारित्र की एक मुहूर्त की स्थिति में चारों घातीय कर्मों का क्षय होकर अनंत चतुष्टय स्वरूप अरहंत पद यानी केवल ज्ञान प्रकट होता है। राग और ज्ञान को लक्षण भेद से सर्वथा भिन्न करने पर ही सर्वज्ञ स्वभावी शुद्ध जीव लक्ष्य में आता है। जैसे जो संपूर्ण वितरागी होते हैं वे ही सर्वज्ञ हो सकते हैं, और किसी को भी वितरागी हम स्पष्टतः पूर्णतः कह नहीं सकते हैं। सिर्फ हम वितरागता के मार्ग में हैं ऐसे कहा जा सकता है। बहुत जने वितरागी नाम से अपने आप को लगाकर अभी तक पूर्ण वितरागी हुए नहीं, पूर्ण शुद्ध स्वरूप का स्वभाव का पता नहीं, और अपने नाम के आगे वितरागी संत वगैरह कुछ भी लगा लेते हैं। वितरागी साधक, वितरागी साधिका वगैरह वगैरह, जो भी अच्छी बात है, लेकिन जब तक मूल मार्ग मूल तत्व पकड़ में नहीं आवे, सिर्फ बाहर से सुना पड़ा और किसी को पढ़ा दिया, उससे ही जीव अपने आप को बहुत बड़ा मानकर अपने आप को और औरों को भी ठगने का ही कार्य करता है। इसलिए सर्वज्ञ ही वास्तविक संपूर्णतः
वीतरागी होते हैं और हम वीतरागी मार्ग के एक पथिक मात्र है। इसलिए जो सर्व प्रकार के रागादि से ज्ञायक की भिन्नता समझें वे ही सर्वज्ञ स्वभावी आत्मा की पहचान और अनुभव कर सकते हैं। निर्विकल्प दशा में यह ध्यान है, यह ध्येय है, ऐसे विकल्प भी नहीं रहते। एकमात्र ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा के लक्ष्य से ज्ञायक भाव में स्थिर होना, यही एकमात्र संवर निर्जरा का कारण है, निर्विकल्प दशा का कारण है। अन्यथा कोई भी आलम्बन, चाहे श्वासों का हो, यंत्र मंत्र तंत्र का हो, बाहर के किसी भी इंद्रियों द्वारा, मन वचन काया द्वारा लिया हुआ आलम्बन हमारे ध्येय की प्राप्ति नहीं करा सकता। यद्यपि ज्ञानी की सविकल्प दशा में भी दृष्टि तो परमात्म तत्व पर ही होती है, तथापि पंच परमेष्टि, ध्याता, ध्यान, ध्येय इत्यादि संबंधी विकल्प भी होते हैं, परंतु निर्विकल्प स्वानुभूति होने पर यह विकल्प जाल टूट जाता है। या यूं कहें, जब तक ये विकल्प का जाल टूट नहीं जाता, वहाँ से दृष्टि हटकर वही दृष्टि दृष्टा में स्थित नहीं हो जाती। ज्ञाता दृष्टा एकमात्र जब तक ज्ञायक भाव में लीन नहीं हो जाता है, सारे भेदों से हटकर अभेद रूप तत्व का निर्णय नहीं करता है, तब तक वह निर्विकल्प अवस्था नहीं कही जाती। इसलिए ज्ञानी की सविकल्प दशा में भी दृष्टि तो परमात्म तत्व पर होते हुए भी अब वहाँ से जब वो विकल्प से हटता है और निर्विकल्प स्वानुभूति होने पे सारे विकल्प टूट जाते हैं, कोई शुभाशुभ विकल्प नहीं रहते। ऐसी उग्र निर्विकल्प दशा में ही मुक्ति है, परम शांति है, परम आनंद है। यही एकमात्र सच्चा मोक्ष का मार्ग है। अब प्रश्न होता है कि रत्नत्र में शुद्ध स्वरूप अरहंत पद को प्रकट करने के लिए क्या करना पड़ता है, यानी यदि मुझे केवल ज्ञान को प्रकट करना है तो उसके लिए क्या कहना, तो इसके लिए गाथा 10 में बताते हैं। ति अर्थ शुद्धम दिष्टम पंचार्थ पंच ज्ञान परमेष्टि पंचाचार सुचरणम सम्मतम शुद्ध ज्ञान आचरणम। अर्थात हे आत्मन, ओंकारमयी रत्नत्रयमयी द्रव्य गुण पर्याय से शुद्ध उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम ओंकार ह्रीयंकार श्रेयंकारमयी विशुद्ध चिदानंद स्वरूप अपने शुद्ध स्वभाव को देखो। 5 अर्थ यानी उत्पन्न अर्थ, हितकार अर्थ, सहकार अर्थ, जान यानी ज्ञान अर्थ और पद अर्थमयी अक्षय स्वभाव का मनन करो। 5 ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान और केवल ज्ञानमयी निज स्वभाव की साधना करो। पंच परमेष्टि अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पद को धारण करो। पंचाचार यानी दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, त्रपाचार और विद्याचार, इन पंचाचारों को ग्रहण करो। और पंचाचार का पालन करने वाला आचार्य होता है तथा सम्यक्त से शुद्ध ज्ञानमय चैतन्य स्वभाव में लीन रहो। इसी से अनंत चतुष्टय में केवल ज्ञान स्वरूप अरहंत पद प्रकट होता है। व्यवहार और निश्चय का समन्वय करते हुए, बाहर से अपने गुणस्थान के अनुसार क्रियाएं करते हुए, एकमात्र आत्मरमणता के आधार पर ही अनंत चतुष्टय में ऐसे केवल ज्ञान स्वरूप को हम अपनी पर्याय में प्रकट कर सकते हैं। और इसके लिए किसी अन्य की आवश्यकता, किसी अन्य के साथ की जरूरत नहीं है। स्वयं के स्वयं का साथ हमें निभाना पड़ेगा, जो अनादि से कभी छूटा नहीं, छूट सकता नहीं। इसलिए जिस जीव को आगम, युक्ति, सद्गुरु देशना, भेद ज्ञान या काललब्धि आदि से जैसे भी हो निज शुद्धात्मा की अनुभूति हो गई, कैसे
पढ़ के, सुन के, समझ के, प्रयोगों के द्वारा, पुरुषार्थ के द्वारा जिस जीव ने स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अपनी आत्मा की अनुभूति कर ली हो, निर्णय कर लिया हो, सम्यक श्रद्धान रूपी सम्यक दर्शन कर लिया हो, और जिसे शरीर आदि से भिन्न यानी परद्रव्य और पर भावों से भिन्न ऐसे अपने चैतन्य स्वरूप की अनुभूति हो गई हो और ज्ञान पूर्वक इस बात की दृढ़ प्रतीति सत श्रद्धान हो गया हो कि मैं एक अभेद, अखंड, अविनाशी, त्रिकाणी ध्रुव चैतन्य तत्व भगवान आत्मा ही हूँ और यह शरीर आदि मैं नहीं, मेरे नहीं। इस प्रकार आत्मानुभूति का निश्चय श्रद्धान ही सम्यक दर्शन की शुद्धि है और स्वपर के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान यानी संशय, विभ्रम और विमोह से रहित सम्यक ज्ञान जो हमने ऊपर में देखा था, वही सच्चा ज्ञानी है। और ऐसा ज्ञानी जब सम्यक चारित्र रूप अपने स्वरूप की लीनता करता है तब अनंत गुणी कर्मों के संवर और निर्जरा की ओर बढ़ता है। और ऐसा सम्यक दृष्टि ज्ञानी पर के एकत्व, अपनत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व से रहित यानी पर के मैं मेरा अपने से और पर के कर्तृत्व भोक्तृत्व से रहित अपने सच्चिदानंद घन स्वरूप की अनुभूति करता हुआ हमेशा ज्ञायक ज्ञानानंद में रहता है। इससे पूर्व कर्म बंधनों की निर्जरा होती है और पर्याय में शुद्धि आती है। और ऐसे ममल स्वभाव की साधना से साधु पद से अरहंत सिद्ध पद तक का पद प्रकट होता है। यानी चौथे में अविरत सम्यक दृष्टि, पांचवें में देशवृत्ति और देश चारित्र और छठे में सर्ववृत्ति और सकल चारित्र से आगे बढ़ते हुए ऐसे भावलिंगी संत ही उस अरहंत पद के सच्चे आराधक और अधिकारी समझना है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि हे भव्य शुद्धात्माओं, हे आत्मन, तू पर की ओर दृष्टि करके दिन हुआ ललचाता फिरता है। तूने कभी अपनी निज निधि का दर्शन ही नहीं किया। तेरे भीतर तेरी ज्ञान कला ऐसी अपूर्व निधि है जो तेरे संपूर्ण प्रयोजनों को साधने वाली है। वही तेरे लिए चिंतामणि रत्न के समान शक्तिशाली वस्तु है, जिसकी शक्ति चिंतन में नहीं आती पर स्वयं अनंत शक्ति उसमें है। पंच ज्ञानमयी परमेष्टि पद का धारी रत्नत्रय स्वरूप अपना शुद्ध आत्मा है। उसका आश्रय करेगा तो तेरे सर्व मनोरथ पूर्ण होंगे। कौन से मनोरथ? बाहर के नहीं, मोक्ष रूपी लक्ष्मी वाला मनोरथ। इस एकमात्र की बात यहाँ बताई जा रही है, क्योंकि हम मोक्ष मार्ग को समझने के लिए बैठे हैं, न कि किसी अन्य स्वरूप को समझने का प्रयास हो रहा है। इसलिए आत्मानुभूति के उद्यत होने पर मिथ्यात्व का अंधकार स्वयं लुप्त हो जाता है। ज्ञान की किरणें सर्वत्र उद्यत करने लगती है। वस्तु का यथार्थ बोध हो जाता है। पर से राग द्वेष दूर होकर समता रस का स्वयं उछाल होकर दृष्टि शुद्ध हो जाती है। और ऐसा ज्ञानी अपनी आत्मानुभूति की लहरों में मग्न रहता है। इन सारे लक्षणों का अपने ऊपर चिंतन करे कि हम कहाँ हैं और उसके आधार पर आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। ऐसे ज्ञानी जीवों की पराश्रय की दीनता दूर हो जाती है। मोक्ष पथ उसकी दृष्टि में सहज दिखता है और उसका मन संसार की समस्त वासनाओं से दूर हो जाता है और बंध मार्ग अपने आप छूट जाता है। इसलिए जिसकी दृष्टि सुलटी उसका सब कुछ सुलट गया, और जिसकी दृष्टि उल्टी उसका सारा ज्ञान भी उल्टा ही है। इसलिए मिथ्या दृष्टि 11 अंग 9 पूर्व का पाठी भी अज्ञानी है। मिथ्या दृष्टि यानी जिसने अपनी आत्मा का अनुभव नहीं किया, सच्चे ज्ञान स्वभावी आत्मा की ओर नहीं आया, मात्र बाहर के ज्ञान क्षम ज्ञान में ही उलझा रहा। इसलिए स्वरूप में लीन होने पर इच्छा टूट जाती है। इच्छा ही
दुख का मूल है, वही सच वास्तविक राग है। इसलिए समकीति को छठे गुणस्थानक में सकषाय परिणमन रहता है। स्वरूप में लीन होने पर बुद्धिपूर्वक राग का अभाव होना ही शुद्धोपयोग है और यही सातवां गुणस्थान है। साधु इसी छठे सातवें गुणस्थान में झूला खाते हैं और जब शपथ श्रेणी मानकर समाधिस्थ होते हैं तो एक अंतर मुहूर्त में यानी 48 मिनट के भीतर भीतर केवल ज्ञान प्रकट होता है। इसलिए ऐसे मुनिराज छठे गुणस्थानवर्ती जो पंचाचार आदि का पालन करते हुए वेद ज्ञान की धारा स्वरूप की शुद्ध चारित्र दशा जिनकी निरंतर बहती रहती है और जोर सदा अखंड शुद्ध द्रव्य पर ही होता है, शायिक भाव का भी आश्रय या आलम्बन नहीं लिया जाता क्योंकि वह भी पर्याय है, विशेष भाव है। बाह्य में सच्चे देव गुरु धर्म का आश्रय भी छूट जाता है और अपने ध्रुव स्वभाव के आलम्बन से ही निर्मल उत्पाद ऐसे ममल स्वभाव प्रकट होता है। इसलिए सब कुछ छोड़कर सबसे छूटकर एक शुद्धात्म तत्व अखंड परम पारिणामिक भाव के प्रति दृष्टि कर उसी के ऊपर निरंतर जोर रख उसी की ओर उपयोग ढले, ऐसा पुरुषार्थ करके यह शुद्ध स्वभाव अरहंत पद प्रकट करने में उपयोगी है, ऐसा समझकर हर जीव इस मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयास करे। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान पाऊं पद निर्वाण। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।